नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। विचार नियम आपकी कामयाबी का रहस्य, द पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स बाय सर श्री, पार्ट 6 कंटिन्यू करती हूँ। वैसी दुनिया वैसी नहीं है जैसी आपको दिखती है। दुनिया वैसी है जैसी आप दुनिया के बारे में विचार रखते हैं। अब तक आपने देखा कि आपके जीवन में जो भी हो रहा है वह निम्नलिखित कारणों से हो रहा है। अतीत में किए गए सकारात्मक विचार यानी आपके द्वारा दिए गए सकारात्मक ऑर्डर, अतीत में किए गए नकारात्मक विचार यानी आपके द्वारा दिए गए नकारात्मक ऑर्डर, आपके जीवन में जो भी हो रहा है वह इन कारणों से ही हो रहा है। आपकी प्रार्थना यानी उच्चतम ऑर्डर, विश्व आपको जो भी वापस देता है यानी गुणकार ऑर्डर। आइए अब हम पहले उच्चतम ऑर्डर को समझें। अब तक आपने समझा है कि सकारात्मक घटनाएं आपके द्वारा दिए गए सकारात्मक ऑर्डर के कारण होती हैं और नकारात्मक घटनाएं आपके द्वारा दिए गए नकारात्मक ऑर्डर के कारण होती हैं। अब आपको यह समझना है कि आपके जीवन में जो नकारात्मक हो रहा है हो सकता है कि वह आपकी उच्चतम प्रार्थनाओं के कारण हो रहा हो। यदि आपने प्रार्थना की है कि मैं जल्दी तरक्की प्राप्त करूं, तो हो सकता है आपको जीवन में ज़्यादा चुनौतियां दी गई हैं ताकि आप जल्दी अपनी क्षमता बढ़ाकर तरक्की कर पाएं। चुनौतियों के कारण आप पर आ रहे दबाव को आप नकारात्मक समझ सकते हैं, परंतु यह नकारात्मक घटना आपकी प्रार्थनाओं और अपने उच्चतम ऑर्डर के कारण आपके पास आई है। आप कुदरत को जो ऑर्डर देते हैं, कुदरत उससे कई गुना ज़्यादा आपको देती है। इसे ही गुणकार ऑर्डर कहते हैं। यह समझने के लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण विचार सूत्र पता होना चाहिए। दुनिया वैसी नहीं है जैसी आपको दिखती है। दुनिया वैसी है जैसी आप हैं, यानी आप दुनिया के बारे में जो विचार रखते हैं। समझें किस तरह दुनिया आपके लिए आईने का काम करती है। यदि आपकी शिकायत है कि लोग आपकी मदद नहीं करते, तो यह आपके इन विचारों का परिणाम है कि लोग मेरी मदद नहीं करते। यदि आपकी शिकायत है कि लोग आपसे बुरा व्यवहार करते हैं, इसका अर्थ यह है कि आप लोगों से बुरा व्यवहार करते हैं। इसका अर्थ यह है कि आपने यह घटना अपने विचारों के कारण आकर्षित की है। हो सकता है कि आप यह दोहराते न हों कि लोग रूखी बात करते हैं, परंतु कुदरत आपकी मान्यताओं को जो विचारों से बनी है कई गुना बढ़ाकर आपको लौटाती है। यदि आप यह विश्वास रखते हैं कि दुनिया में बहुत भ्रष्टाचार है और आप पाते हैं कि आपके साथ कुछ लोग सही व्यवहार नहीं करते, तो इसका अर्थ यह है कि आपने अपने विचारों द्वारा दुष्टता को अपने जीवन में आमंत्रित किया है। इस नियम के अंतर्गत जितना ज़्यादा आप यह विचार रखेंगे कि दुनिया में भ्रष्टाचार है, तो आपको वैसे ही सबूत मिलेंगे और वैसी ही घटनाएं आप अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। अर्थात जैसे ही आपने पूरे विश्वास के साथ कुदरत में एक विचार बोया, भ्रष्टाचार, तो कुदरत आपके जीवन में वही दिखलाती है। अतः तीसरे और चौथे विचार नियम को समझते हुए अब ध्यान भ्रष्टाचार पर नहीं बल्कि ईमानदारी पर रखें। इससे आप पाएंगे कि आपकी दुनिया ईमानदार लोगों से भर जाएगी। स्कूल या कॉलेज में आपने अक्सर यह देखा होगा कि विद्यार्थी किसी एक टीचर की क्लास में शांत रहते हैं तो दूसरी टीचर की क्लास में आसमान सिर पर उठा लेते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? इसमें मूल बात यह है कि टीचर के भीतर कौन से विचार उठते हैं। पहली टीचर अपने भीतर यह विचार रखती थी कि बच्चे बहुत अच्छे हैं, परिणामतः अपने आप बच्चे उसकी बात सुनते हैं। इसके विपरीत दूसरी टीचर यह सोचती है कि लुच्चे बच्चे, लफंगे बच्चे, अमीर बाप के बिगड़े हुए बच्चे। इसका सीधा परिणाम यह होता है कि बच्चे उससे वैसा ही व्यवहार करते हैं। इस तरह आपने देखा कि बाहर जो हो रहा है वह आपके भीतर के मनोभावों का दर्पण है। इस विचार सूत्र के साथ जुड़ा हुआ सिद्धांत, आप विश्वास में जो भी विचार बोते हैं वह उसे कई गुना बढ़ाकर आपको वापस करता है। एक फल में कितने बीज, या तो आप देख सकते हैं
परंतु आप कभी भी यह नहीं जान सकते कि एक बीज में कितने फल हैं। अर्थात जो भी बीज आप बोते हैं उनमें से जो फल निकलते हैं वो कई गुना बढ़कर बीज देते हैं। कुदरत का नियम है कि वह आपको हर बीज का फल कई गुना बढ़ाकर वापस देती है, फिर चाहे वह बुराई का बीज हो या अच्छाई का। कुदरत यह तय नहीं करती कि आप किस चीज़ के काबिल हैं, आप उसे जो देते हैं वह केवल उस चीज़ को लाती है और आपको ही अधिक मात्रा में वापस देती है। यदि आप कुदरत को अच्छाई, प्रेम और विश्वास के बीज देंगे तो आप अनुभव करेंगे कि पूरा विश्व आपको अच्छाई, प्रेम और विश्वास दे रहा है, वह भी कई गुना बढ़ाकर। उसी तरह यदि आप कुदरत को नफरत, द्वेष, घृणा देंगे तो वह उन्हें भी आपको लौटाएगी, वह भी कई गुना बढ़ाकर। जीवन में आपका पूर्ण लेन देन केवल स्रोत से है। हम जो भी दे रहे हैं वह कुदरत को दे रहे हैं। जो भी हमें मिल रहा है असल में स्रोत से ही मिल रहा है, हालांकि वह किसी माध्यम के द्वारा हम तक पहुंच रहा है। इंसान दोनों परिस्थितियों में नाखुश रहता है। पहली, जब उसे अपनी इच्छा के अनुसार मनचाहे परिणाम नहीं प्राप्त होते हैं, और दूसरी, जब उसे मनचाहे परिणाम प्राप्त होते हैं। जब उसे मनचाहे परिणाम प्राप्त होते हैं तब उससे यह गलती होती है कि जिस इंसान द्वारा उसे मनचाहे परिणाम प्राप्त हुए वह उसी को स्रोत मान लेता है। परिणामतः वह आगे भी उसी इंसान से मदद करने की उम्मीद रखता है। जब उसे मदद नहीं मिलती तब वह निराश हो जाता है। जैसे एक इंसान का भाई उसे मदद कर रहा था और एक दिन अचानक उसके भाई ने उसकी मदद करनी बंद कर दी, तो वह कहता है, मेरे भाई से मुझे यह उम्मीद नहीं थी। इसी तरह लड़के के पिता उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर देते हैं तो लड़का अपने पिता से नफरत करने लगता है। यह इसलिए होता है क्योंकि इंसान अपने रिश्तेदारों को ही स्रोत समझ लेता है। उपरोक्त दोनों आशयों को इस तरह से समझें, जब हमें पानी की ज़रूरत होती है तब हम उसे नल से निकालते हैं तो यह इसका अर्थ है कि नल पानी देता है नहीं, नल तो मात्र माध्यम है, स्रोत तो कहीं और है। हम कई नलों माध्यमों द्वारा पानी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु सबका स्रोत एक है। उस बिल्डिंग में लगी टंकी या ज्ञात होने के कारण हम मांग करते हैं कि हमें पानी उस नल से ही मिले जिससे पहले मिला था। यदि आप पानी के स्रोत से पानी की उम्मीद रखें तो आपको जितना चाहिए उससे कहीं अधिक पानी मिल सकता है। यह सामान्य बुद्धि है कि हम स्रोत से उम्मीद रखें, ना कि माध्यम से। स्रोत में सब कुछ भरपूर है। आप स्रोत से प्राप्त कर के थक सकते हैं, परंतु स्रोत आपको देते देते नहीं थकता, क्योंकि स्रोत के पास हर चीज़ भरपूर है। हमें जो चाहिए उसे देना सीखना चाहिए ताकि हमें कई गुना बढ़कर मिले। जो आप पाना चाहते हैं उसे दूसरों को पाने में मदद करें। यदि आपको नौकरी की ज़रूरत है तो किसी ज़रूरतमंद को नौकरी प्राप्त करने में मदद करें। यदि आपको अपने लिए अधिक समय चाहिए तो दूसरों का समय बचाने में तथा उन्हें समय नियोजित करने में मदद करें। आइए पुनः चौथे विचार सूत्र की ओर बढ़ते हैं। दुनिया वैसी नहीं जैसी आपको दिखती है, दुनिया वैसी है जैसी आप हैं, यानी जैसे आप दुनिया के बारे में विचार रखते हैं। अक्सर लोग शिकायतों से भरा जीवन जीते हैं। वे अपनी सफलता का दोष अपने रिश्तेदारों, सहकर्मियों, मित्रों पर मढ़ते रहते हैं, लेकिन वस्तुतः संसार एक पर्दा है जिस पर आप अपने मानसिक गुणों, अनसुलझे भावों और कमियों को प्रोजेक्ट करते हैं। इस तरह आपको वही विश्व दिखाई देता है जो वास्तव में आपके द्वारा प्रेषित चित्रों का ही प्रतिबिंब है। लोग, स्थितियां, मौसम, चीज़ें, हर वह चीज़ जिसका आप अनुभव करते हैं आपकी अनुभूति द्वारा ही आकार लेती है। दरअसल वे उन चीज़ों का प्रक्षेपण है जो आपके दिमाग की गहराई में मौजूद है। मिसाल के तौर पर, यदि आपकी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि दूसरे वचनबद्ध नहीं हैं, यानी जो कहते हैं वह करते नहीं हैं, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि कहीं न कहीं आप खुद वचनबद्ध नहीं है। चूँकि आपके मन में वचनबद्धता के अभाव का मुद्दा है, इसलिए आप अपनी शिकायत का प्रक्षेपण करते हुए उस
हुए सोचते या कहते हैं कि अधिकांश लोग वचनबद्ध नहीं हैं। विश्व में ऐसे लीडर्स हैं जिनके लिए को लोगों के मन में बहुत सम्मान और प्रेम है, उनके प्रति लोग बेहद वचनबद्ध हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लीडर्स अपने आप से पूरी तरह वचनबद्ध हैं। वचनबद्धता उनके लिए समस्या है ही नहीं, इसलिए उन्हें दूसरों में वचनबद्धता का अभाव नजर ही नहीं आता और लोग खुद ब खुद उनके सामने वचनबद्ध होते हैं। इस तरह चौथा विचार नियम आपको सिखाता है कि दूसरों के दोषों पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। हम पहले ही देख चुके हैं कि आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपके जीवन में बढ़ती है। बस सोच से जुड़े रहें जो आप वास्तव में हैं और आपके दोष दूर हो जाएंगे। यदि आप साबुन से कपड़े धोना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको पन्नी रैपर हटाकर साबुन को बाहर निकालना होगा। इसी तरह अपनी उच्चतम संभावना खोलने के लिए आपको दुखों और दोषों की पन्नी हटाकर उनमें से खुद को निकालना होगा। इसके लिए दूसरों के दोषों पर ध्यान केंद्रित करना छोड़ दें और खुद को बेहतर बनाएं। यह एहसास करें कि आप सामने वाले में जो देख रहे हैं और जो भी आपको परेशान कर रहा है वह वास्तव में आपका खुद का प्रक्षेपण या प्रतिबिंब है। जब भी आपके भीतर किसी चीज़ के खिलाफ प्रतिरोध निर्मित होता है, या दूसरे शब्दों में जब किसी चीज़ के बारे में आप लगातार शिकायतें करते हैं तो आप पीतल बन जाते, पीतल के बजाय चुंबक बने। जब आपको दूसरों के दोष दिखें या शिकायत करने का मन हो तब तुरंत इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि आप क्या चाहते हैं। मान लें आपकी शिकायत है कि आपका बॉस या सहकर्मी आपको हर समय दोष देता रहता है, तो तत्काल इस विचार पर ध्यान केंद्रित करें कि मैं प्रेम और सत्य से घिरा हुआ हूँ। उस दोष पर सोचते ना रहें। यह समझ लें कि दोष आपके भीतर और इसलिए दूसरों के बारे में इस शिकायत ने उसे बाहरी संसार में प्रकट कर दिया है। अतः संसार एक दर्पण है। यह समझने के बाद आप दूसरों के दोषों पर ध्यान केंद्रित करना छोड़ दें। इससे आपको इस बात पर केंद्रित करने में मदद मिलेगी कि आप अपने जीवन में कैसा सृजन करना चाहते हैं। आज के बाद आपको विश्व में कोई भी चीज़ गलत दिखे तो तुरंत अपने भीतर के विचार बदलकर कुदरत में सही विचार बोए। ये विचार फिर कई गुना बढ़कर आपकी ही दुनिया में लौटकर आनंद और शांति फैलाएंगे। थैंक यू।